चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश स्तर पर तमाम तैयारियों में जुट गई है। मंथन का आज है दिन, तमाम नेता पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री का इंतजार। तमाम अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी विष्णु हमसे सीधा लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। रुक करेंगे विष्णु का, उनसे बातचीत करने की कोशिश हम करेंगे। विष्णु, अब तक कौन कौन से नेता मंथन के लिए पहुंच चुके हैं कार्यालय पर, और मुख्यमंत्री के मूवमेंट से क्या जुड़ी अपडेट्स है, कितनी देर में वो पहुंचेंगे, और किस प्रकार से पूरा ब्लूप्रिंट आज तैयार किया जाएगा आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? विष्णु। बिल्कुल आशीष, यहाँ पर अगर बात की जाए कोर कमेटी का जो प्रस्तावित समय था 12:30 का, और अब धीरे धीरे जो नेता हैं वो पहुँचने लगे हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, दोनों उप मुख्यमंत्री यानी दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा वो पहुँच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुँच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बैठक के लिए पहुँच चुके हैं। इसके अलावा अभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ देर बाद यहाँ पहुँचने वाले हैं। इसके अलावा जो कोर कमेटी में शामिल कई नेता हैं वो उनके पहुँचने का है। अगर बात की जाए कोर कमेटी की, तो कोर कमेटी में यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शामिल हैं, हालांकि उनके आने की संभावना कम है, बाहर दौरे पर है। और इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर राष्ट्रीय जो बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर वो कोर कमेटी में शामिल है। करीब 13 से 14 जो पदाधिकारी प्रमुख नेता हैं वो इस कोर कमेटी में शामिल है। वो अभी फिलहाल इनमें जो कुछ नेता पहुंचे हैं और उसके बाद कुछ नेता और पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के आने का समय और सिलसिला हो गया है, क्योंकि लगभग यहाँ पर पुलिस है, जो सुरक्षा गार्ड हैं वो चौकन्ने हो गए हैं। लगातार यहाँ जो बीजेपी कार्यकर्ता है उनको अलग एक जगह कर दिया है, बाकी तमाम जो परिसर है उसको खाली करा लिया गया है। तो कुछ देर बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ आएंगे और उसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष साथ में संभवतः होंगे, और उसके बाद ये बैठक शुरू होगी विधिवत रूप से। बैठक में अब की बार 400 पार यानी एनडीए को 400 पार किस तरह पहुँचाया जाए, बीजेपी 370 को कैसे पार करे, और राजस्थान में मिशन 25 कैसे पूरा हो, इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर मंथन होगा। आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से काम किया जाए। सबसे बड़ा अभियान अब 25 फरवरी से शुरू किया जा रहा है, देश भर का अभियान है, तो राजस्थान में भी इसको लेगा। और वो अभियान ऐसा है जो कहीं ना कहीं बीजेपी को आम मतदाताओं से जोड़ने वाला है, आम लोगों से जोड़ने वाला है। लाभार्थी संपर्क यानी लाभार्थियों से संवाद। अलग बात है कि एक ग्रुप में हो गया, हर जो लाभार्थी है उसके प्रत्येक लाभार्थी के घर तक बीजेपी कार्यकर्ता पहुँचेंगे, और इसको लेकर ही यहाँ बातचीत की जाएगी। और ये तमाम जो तय है कि लाभार्थियों के सहारे ही बीजेपी यहाँ पर लोगों से जुड़ाव बढ़ाएगी, आम जनता से जुड़ाव बढ़ेगा। जिनके पास योजनाएं पहुँच चुकी है वो है, कुछ ऐसे जिनसे योजनाएं नहीं पहुँची है तो वहाँ तक योजना भी पहुँचाने का काम करेंगे। अभी आचार संहिता लगने में समय है, लेकिन इस आचार संहिता लगने से पहले तमाम जो लाभार्थी तक वहाँ पर ये पहुँचने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा राजस्थान में कई प्रमुख नेताओं के दौरे होंगे। अमित शाह के दौरे हुए, 3 स्तर पर अमित शाह ने यहाँ पर ली लोगों से, जो पदाधिकारी हैं उनसे संवाद किया, साथ में जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं उनसे वहाँ पर चर्चा की, उनसे जाना कि ज़मीनी हाल क्या है, किस प्रकार की तैयारियां हैं ज़मीनी स्तर पर। हालांकि इसको लेकर 3 मंत्रियों को जो क्लास है वो राष्ट्रीय जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने ली थी। 3 जो नेता हैं उनकी क्लास जो यहाँ पर मंत्री थे कि बूथ स्तर की कमेटियां पन्ना जो समितियां बनानी है। एक चीज विष्णु, मैं आपसे इसलिए समझना चाहूंगा क्योंकि देखिए बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा चुनावी मोड में रहती है। विधानसभा चुनाव के दौरान ही आप कह सकते हैं लोकसभा चुनाव की तैयारियां इन्होंने शुरू कर दी थी। उन मुद्दों को तभी से बुनाने लगे थे। लगातार गांव चलो अभियान हमने देखा, मुख्यमंत्री भी तमाम गांव का दौरा करते नजर आए, लोगों से इंटरेक्ट होते नजर आए। तमाम बड़े नेता ऑलरेडी गांव गांव घूम रहे हैं। अब इस कोर कमेटी की बैठक के बाद क्या अलग चीजें हमें नजर आएंगी? कब से बड़े नेताओं के मतलब दिल्ली से पहुंचने वाले नेताओं के दौरे शुरू हो जाएंगे सिलसिलेवार, क्योंकि किसी भी वक्त अधिसूचना आ सकती है। मार्च के पहले हफ्ते में हो सकता है अधिसूचना आ जाए या दूसरे हफ्ते में आ जाए लोकसभा चुनाव की। अब ऐसे में समय है सीमित, तो क्या माना जाए कौन कौन से नेताओं के दौरे यहां पर होंगे, और पिछली बार के जो हमने कार्यक्रम देखे उससे जुदा अब क्या होगा इस कोर कमेटी की बैठक के बाद? बिल्कुल आशीष, जहां तक नेताओं की बात है तो जो बीजेपी ने व्यू रणनीति वो इस प्रकार बनाई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 5 प्रमुख नेता उनको अलग किया है जो राजस्थान का दौरा करेंगे, और उसके अलावा जो अन्य नेता वो राजस्थान में आएंगे। 5 जो प्रमुख नेता है एक दिन में 3 क्लस्टरों का दौरा करेंगे, वहां पर अलग अलग प्रकार की मीटिंग लेंगे। जिस प्रकार अमित शाह ने ली थी, एक जगह
समिति जो बीजेपी के ठेठ कार्यकर्ता है, जमीनी प्रबंधन चुनाव समिति में लगे हुए हैं, चुनाव के काम में लगे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। दूसरी तरफ बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता सम्मेलन है उनसे बात करेंगे, और तीसरी तरफ प्रबुद्ध जन सम्मेलन। ये इस 3 प्रकार के जो कार्यक्रम की रचना है वो की गई है। अब 5 नेता जो बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये तीनों क्लस्टर में आएंगे। 8 क्लस्टर यहाँ पर बनाए हुए हैं। 8 या 24, एक क्लस्टर में 4 लोकसभा क्षेत्र है। अमित शाह आए थे, 3 क्लस्टरों में के जरिए 9 लोकसभा क्षेत्रों को उन्होंने साधने का प्रयास किया था। अब बाकी जो नेता आएंगे वो अलग अलग क्लस्टर में अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे जी। इसके अलावा जो दूसरे राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भी दौरे पर रहेंगे, राजस्थान के जो तमाम नेता वो दौरे पर रहेंगे। वो इसी तरह अलग अलग जो लोकसभा क्षेत्र हैं वहां पर इन कार्यक्रमों का जो अंजाम देंगे, उनसे शिरकत करेंगे। तो एक व्यू रचना जो रणनीति है वो बीजेपी की ओर से बनाई गई कि कोई भी मतदाता उनसे छूटे नहीं। कई प्रकार के अभियान चल रहे हैं अभी वर्तमान में। 9 मतदाता अभियान है, नए जो वोटर्स आ रहे हैं उनको जोड़ने का, की वोटर्स को जोड़ने का, करीब 19 प्रकार के जो काम है वो अभी तक हाथ में चल रहे हैं। नमो ऐप इन्होंने बनाया हुआ है, उसमें जो डेली जो बेसिस पे काम हो रहे हैं उनको उस तरह से फीड किया जा रहा है कि तमाम जो नेता हैं बड़े वो उसको देख सकें कि जमीनी ग्राउंड पर क्या काम चल रहा है। ये तमाम बातें जो बीजेपी की ओर से की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी पार्टी है जो लगातार 12 महीने लगातार इसमें रहती है कि चुनावी मोड में रहती है कि कब। और बड़ी चीज ये है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 का सपना देख रही है। गठबंधन 400 को सपना देख रहा है। 370 की बात लगातार अकेले के दम पर बीजेपी कर रही है। अब ऐसे में ये 25 सीटें बेहद महत्वपूर्ण होगी। सवाल यही है कि क्या तमाम जतन प्रयास के बाद 25 वाली हैट्रिक बीजेपी लगा पाएगी या नहीं। कोर कमेटी की बैठक से बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका विष्णु, इन तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों को